जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। आज की कथा है श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, यदि वंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। वे बड़े तपस्वी थे। वासुदेव जी की प्रार्थना पर यदुओं की पुरोहित महातपस्वी गर्गाचार्य जी गोकुल पहुंचे। उन्हें देखकर नंद अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विष्णु तुल्य मानकर उनकी पूजा की। इसके पश्चात नंद जी ने उनसे कहा, आप मेरे इन दोनों बच्चों का नामकरण आदि संस्कार कर दीजिए। किंतु गर्गाचार्य जी ने कहा कि ऐसा करने में कुछ अड़चने हैं। मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ। यदि मैं तुम्हारे इन पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दूं तो लोग इन्हें देवकी का ही पुत्र मानने लगेंगे, क्योंकि कंस तो पापमय बुद्धि है। वह सर्वदा निरर्थक बातें ही सोचता है। दूसरी ओर तुम्हारी व वासुदेव की मैत्री है। अब मुख्य बात यह है कि देवकी की 8वीं संतान लड़की नहीं हो सकती, क्योंकि योग माया ने कंस से यही कहा था, अरे पापी, मुझे मारने से क्या लाभ है। वह सदैव यही सोचता है कि कहीं ना कहीं मुझे मारने वाला अवश्य उत्पन्न हो चुका है। यदि मैं नामकरण संस्कार करवा दूंगा तो मुझे पूर्ण आशा है कि वह आपके बच्चों को मार डालेगा और हम लोगों का अत्यधिक अनिष्ट करेगा। नंद जी ने गर्गाचार्य जी से कहा, यदि ऐसी बात है तो किसी एकांत स्थान में चलकर स्वस्थ यज्ञ पूर्वक इनके ध्वजाति संस्कार करवा दीजिए। इस विषय में मेरे अपने आदमी भी नहीं जान सकेंगे। नंद की इन बातों को सुनकर गर्गाचार्य ने कहा कि यदि नामकरण ठीक तरह से करना है तो आधा दिन लग जाएगा, और नंद बाबा तुम तो सारे गांव को बुलाओगे। वे सब यहाँ इकट्ठा होंगे और मुझे जल्दी करने को कहेंगे तो विधि ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। नंद जी ने कहा कि धार्मिक विधि तो ठीक से होनी चाहिए। यदि आप चाहें तो मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। इसको संकेत रूप में समझे। एकांत में नाम जप हो सकता है। एकांत का भावार्थ है एकमात्र ईश्वर में ही सभी प्रवृत्तियों का लय होना। मन को पूर्णतः एकाग्र करके ही नाम जप किया जाए। जब नाम पर पूरा मन लगा दिया जाएगा तब मन हट जाएगा और नाम रह जाएगा। तब यह बात तय हुई कि नामकरण बिना किसी उत्सव से चुपचाप किया जाएगा। नंद बाबा ने हाँ कह दिया। सबसे पहले गर्गाचार्य जी ने देवी रोहिणी के पुत्र का नामकरण किया और नंद बाबा से कहा, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिण्य। यह अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका एक नाम बलराम भी है। संकर्षण के माध्यम से यह देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आया है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। इसके बाद गर्गाचार्य जी ने यशोदानंदन का नामकरण किया। नंदलाल को देखते ही गर्गाचार्य जी का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने कहा, यशोदा, यह जो सांवले रंग का तुम्हारा पुत्र है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत ये 3 रंग स्वीकार किए थे। अब कि यह कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले वासुदेव जी के घर पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे वासुदेव भी कहेंगे। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक है। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। यह अपनी लीलाओं से सबको आनंदित करेगा और दुष्टों का सर्वनाश करेगा। इस पृथ्वी पर जो भगवान मानकर इसकी भक्ति करेंगे उन्हें शत्रु भी पराजित नहीं कर सकेंगे। जिस तरह विष्णु के भजने वालों को असुर नहीं पराजित कर सकते, यह तुम्हारा पुत्र सौंदर्य, कीर्ति, प्रभाव आदि में विष्णु के सदृश होगा। अतः इसका पालन पोषण पूर्ण सावधानी से करना। इस प्रकार कृष्ण के विषय में आदेश देकर गर्गाचार्य अपने आश्रम को चले गए। थोड़ी देर बाद दोनों माताएं यशोदा और रोहिणी आपस में कहने लगी, बहन, आचार्य जी बड़ो टेढ़ो सो नाम रख कर गए हैं, हमसे तो ये नाम लिए भी नहीं जाएंगे। इसलिए हमने तो अपने लाला का नाम बलुआ रख लिया है। तो यशोदा जी बोली, बहन, हमने भी अपने लाला का नाम कनुआ रख लिया है। और माता यशोदा कृष्ण जी को हमेशा
इसी नाम से पुकारा करती थी। यह भगवान के लाड़ के नाम है। भगवान से भी ज़्यादा शक्ति भगवान के नाम में है। भगवान से ज़्यादा भगवान के नाम ने लोगों को तारा है, इसलिए हर पल उनके मधुर नामों का उच्चारण करते रहो। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। धन्यवाद।